हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने मिड पॉइंट थ्योरम जो है पढ़ा दी है इससे पहले वाली वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो देख रखी है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होने वाला है एक्सरसाइज 8.2 में फुल्ली। ठीक है, तो आपको वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 भी अगर आप पढ़ लें तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 का जो है पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। तो सब लोग बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि पढ़ना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. क्या बोला है कि ABCD ना एक रेक्टेंगल है, उसमें PQRS 4 पॉइंट हैं जो कि मिड पॉइंट्स हैं चारों साइड के। ठीक है, हमें शो करना है कि ये जो मिड पॉइंट से अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS जिसका नाम है वो एक रोम्बस है। तो रोम्बस की सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको याद आ जानी चाहिए कि रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस होता है अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। क्या होता है? विद ऑल साइड्स इक्वल। तो अब आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है। वो क्या है? एक तो आपको प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम होगा, और ये प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये दो पॉइंट आपने प्रूव कर दिए तो आप प्रूव कर पाएंगे कि अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है। क्लियर होगी? चलो शुरुआत करते हैं। अगर मैं एक बार ये BD को ज्वाइन कर दूं तो मेरा ये क्या बन जाएगा? एक डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा हम क्यों करते हैं, हम डायगोनल क्यों बनाते हैं, अभी आपको पता चलेगा। ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दे रहा है हमारे ABCD को। ठीक है, तो मैं दो ट्राइंगल के नाम लिखती हूँ। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। तो दो ट्राइंगल हमें मिल गए। ठीक है, अब यहाँ से हमें लगानी है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम देखो ABD वाले में हम लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे? P और S जो है वो दोनों क्या है? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो थर्ड साइड की क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है और हाफ हो जाती है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं PS इज पैरेलल टू BD। ठीक है, थर्ड साइड BD होगी ना, AD और AB को छोड़ के, और PS इक्वल है हाफ ऑफ BD थर्ड साइड के। वैसे ही BCD वाले ट्राइंगल में बता दो, जो ये QR है वो QR पैरेलल हो जाएगी किसके? BD के, है ना। और साथ ही साथ QR जो है वो थर्ड साइड की हाफ हो जाएगी, तो हाफ ऑफ BD हो जाएगी। ये सब मैंने क्यों किया है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको रीजन देना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं बिना रीजन के नहीं करोगे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हमने ये कर दिया है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो PS पैरेलल थी BD के, QR पैरेलल थी BD के, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो एज वी हैव PS पैरेलल टू BD, है ना, एंड BD पैरेलल टू QR। भाई ये चीज़, ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, सो PS पैरेलल हो जाएगी किसके? QR के, QR के। ठीक है, तो PS और QR जो है एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं। सिंपल। साथ ही साथ ऑल्सो PS जो है हाफ ऑफ BD है, QR भी हाफ ऑफ BD है, तो ये दोनों की दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? इक्वल भी हो जाएंगी। ऑल्सो PS इज इक्वल्स टू QR। ठीक है, कहाँ से? ये इन दो पॉइंट से। क्लियर होगी बात? तो PS पैरेलल आ गई है QR के, PS इक्वल आ गई है QR के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सिमिलरली PQ और SR को भी हम पैरेलल और क्या करेंगे? इक्वल प्रूफ करेंगे। वो कैसे करेंगे? सिमिलरली कैसे हो जाएगा भाई? सिमिलरली में कुछ तो करना पड़ेगा ना अलग। ठीक है, देखो AC को ज्वाइन करते हैं। अब इस बार किसकी जरूरत पड़ गई? इस बार दूसरे वाले डायगोनल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने कर दिया ज्वाइन AC को। तो अगर आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो मैं इसको मिटा देती हूँ BD वाले को, क्योंकि BD का काम खत्म हो गया। इसको फुटाओ यहाँ से। अब हमारा काम है AC से। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से? ABC, और अब हम लेंगे ACD। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, सेम वही पॉइंट्स करने। क्या लिखना है भाई? PQ जो है वो दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है, थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ हो जाएगी। तो PQ पैरेलल टू AC और PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। सिंपल। ACD वाले ट्राइंगल में आते हैं, इसमें क्या करना है? अगेन वो RS जो है वो मिड पॉइंट को जोड़ रही है, तो RS इज पैरेलल टू AC, है ना, और RS इज हाफ ऑफ AC। क्यों हुआ ये? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे लिख भी देना है बाय मिड पॉइंट
थ्योरम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पी एस जैसे क्यू आर के पैरेलल आया था, यहाँ से पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल आ जाएगा। सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। ठीक है, तो पी क्यू और आर एस जो है इक्वल भी हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे। तो अब एक बात बताओ, जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, है कि नहीं है। तो पैरेललोग्राम की जो पॉइंट था वो तो साबित हो गया, यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि नाउ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज, क्यों हो गया पैरेललोग्राम, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कि भाई इक्वल भी हो जाएंगी हैं, हो गई हैं और पैरेलल भी हो गई हैं, तो इस वजह से ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा ये वाला प्रूव हो गया पैरेलल। अब हमें दिखाना है ऑल साइड्स इक्वल वाला पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, ऑल साइड इक्वल वाला पॉइंट। तो उसको कैसे करेंगे, अब हम ना इस AC को मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट प्रूव करना है, उसके लिए हम AC को हटा के अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर वाले क्वाड्रिलेटर में देखते हैं, PQRS वाले क्वाड्रिलेटर में। तो एक बार अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ से ना Q और S को ऐसे जोड़ दूं, अंदर वाली की बात चल रही है। ठीक है, अब वो पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। अब यहाँ से हम लेंगे ये दो ट्राइंगल्स को जो QS से ज्वाइन होने के बाद बने हैं। कौन कौन से, PQS और QRS वाले। ठीक है, इधर वाला और ये वाला ट्राइंगल। ठीक, अब चलो लेते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं क्विकली। ये तो इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल QRS, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या होगा भाई, सबसे पहले तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया कि भाई ऑपोजिट साइड जो है इक्वल हो चुकी हैं। सिमिलरली ये वाली साइड किसके इक्वल है, इस वाली साइड के। ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव कर चुका है कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं कि PS इज इक्वल्स टू QR। ठीक है, और PQ इज इक्वल्स टू RS, और साथ ही साथ जो बीच वाली साइड है QS वो क्या है, कॉमन है। तो QS इज इक्वल्स टू QS। ठीक है, यहाँ पे क्या रीजन दे दोगे, प्रूव्ड, यहाँ पे भी ले दो प्रूव्ड, और यहाँ पे लिख दो कॉमन। ठीक है, कि भाई ये साइड कॉमन है। तो कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय SSS रूल ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRS। कोई दिक्कत इसमें कि भाई PQS और QRS जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। भाई मैंने कॉन्ग्रुएंट ये क्यों प्रूफ किए, ध्यान से देखना आप। ऑपोजिट साइड हमारी इक्वल आ रखी थी इस तरीके से, अब जो है ये करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, इसकी ये वाली है। ठीक है, और इसकी ये वाली है। तो कहने का मतलब क्या है, अब जो है PS इज इक्वल्स टू हम RS बोल सकते हैं, वैसे ही PQ इज इक्वल्स टू QR बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स को हमने क्या प्रूव कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो फटक से बोल देते हैं ये। इसके लिए मैं ऊपर वाला पार्ट जो है रब कर देती हूँ यहाँ पे, ये वाला। ये आप कभी भी कॉपी कर सकते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि ये वीडियो जो है आप ही के लिए बनाई गई है, आपके पास बढ़िया यूट्यूब के थ्रू जो है सेव रहेगी। ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई यार हमने उतारा ही नहीं। तो यहाँ से हम क्या आ जाते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो बाय CP/CT कौन कौन सी साइड, भाई करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, इसकी ये वाली है और इसकी ये वाली है। ठीक है, तो PS इज इक्वल्स टू RS हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साइड PQ इज इक्वल्स टू QR हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, PS और RS इक्वल हो गए, PQ इज इक्वल्स टू QR हो गया, लेकिन PQ तो ऑलरेडी RS के इक्वल था। ये देखो यहाँ से, है कि नहीं है भाई, PQ तो ऑलरेडी RS के इक्वल था। तो इसका मतलब क्या है कि PS जो है RS के इक्वल है और RS जो है वो ऑलरेडी PQ के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, PQ, RS और PS तीनों के तीनों एक दूसरे से इक्वल हो गए। साथ ही साथ PQ इज इक्वल्स टू QR है, तो ये जो ये PQ है ये इक्वल्स टू QR है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि RS इज इक्वल्स टू QR। ठीक है भाई, इस PQ की जगह क्या रख सकते हैं हम, QR रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी साइड जो है वो एक दूसरे के क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। समझ रहे हो आप इस चीज़ को कि भाई PS जो है RS के इक्वल है, RS जो है PQ के इक्वल है, PQ जो है QR के इक्वल है। तो ये सारे 1 2 3 और
4, ये चारों की चारों साइड क्या आ रही हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। सिंपल सी बात होगी। तो बस इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, यहीं से हमारा बात बन जाएगी। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज आई ई लगा दो, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी। ठीक है, पी एस या एस पी जो भी बोलना चाहते हो, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी। ठीक है, ये चारों की चारों साइड इक्वल हो गई, तो हमारा दूसरा पॉइंट भी प्रूव हो गया। हेंस इट इज अ रोम्बस। तो ये रोम्बस प्रूव हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होगी आपको इसको समझने में। सारा मिड पॉइंट थ्योरम का खेल है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम का ही खेल नहीं है ये, जो पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, याद करो, सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो मैं ऐसे ही नहीं आपको बोलती हूँ कि जाके इंट्रोडक्शन देख के आओ। ठीक है, इन केस आपने मिस किया है, ये रिविजन नहीं हुआ है, तो भी आप देख सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 4, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। क्या बोला है, ABCD ट्रेपीजियम दिया गया है, दिख रहा है हमें। AB पैरेलल है DC के, तो एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल गया हमें। BD डायगोनल है, तो BD डायगोनल मिल रहा है। E is the midpoint of AD। अच्छा, E is the midpoint of AD, ठीक बात। A line is drawn through E parallel to AB। अब E से ये लाइन बनाई गई है EF, ठीक है, और साफ साफ बोल दिया गया कि EF जो है AB के पैरेलल है, पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। तो ये F जो है हमारा मिड पॉइंट नहीं है, बस ये बोला गया है कि BC पे F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर कुछ बच्चों का दिमाग चल रहा है तो उनको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ VC। ये तो मतलब इतना ईजी है, सीधा सीधा इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। कैसे, देखो क्या बोला, मैं देखो सिंपल पॉइंट्स में लिखूंगी। उसने बोला हम ऐसे बोलते हैं कि ये वाला जो है, ये पॉइंट को हम ले लेते हैं O। ठीक है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं O, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD लिया जाए क्या, एक सेकंड देखती हूँ, हाँ लिया जाएगा। ठीक है, तो ABD हमने जो ये ट्राइंगल लिया, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने बोला E इज, साथ साथ लिख दिया मैंने, सॉरी, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, है ना, कि भाई एक साइड जो AD है ट्राइंगल ABD की, उसका मिड पॉइंट E है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, EF का जो पार्ट होगा वो कौन होगा, EO। जो मैंने ये EO है, जो E से O पे स्टॉप कर जाओ, ये EO जो है वो क्या होगा, EF का पार्ट ही तो होगा। तो जब EF पैरेलल है AB के, तो EO भी तो पैरेलल ही होगी ना। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं, एज EF इज पैरेलल टू AB, so EO will also be parallel to AB, है ना, कि EO भी जो है वो पैरेलल हो जाएगी AB के। अब आप इस बात पे आओ कि जो ये ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में अगर एक साइड का आपको मिड पॉइंट मिल रहा है, मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन दूसरे साइड के एक जनरल पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन ये लाइन जो है थर्ड साइड के अगर पैरेलल बैठ रही है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो EO विल ऑल्सो बी पैरेलल टू AB, हेंस बाय, पेन चेंज कर लेते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपको पूरी थ्योरम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये पॉइंट्स आपने लिख देने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि एक साइड का मिड पॉइंट मिला, वो जो लाइन बन के आ रही है उस दूसरे वाले पॉइंट की वजह से वो पैरेलल है थर्ड साइड के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव O as midpoint ऑफ साइड किसके, BD। वी हैव O as midpoint ऑफ साइड BD, कि भाई जो ये BD थी, यही तो ट्राइंगल ABD में E के साथ जाके O पे यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो O जो है हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बन जाएगा, BD का मिड पॉइंट बन जाएगा। चलो बढ़िया बात हो गई, तो O को हमने मिड पॉइंट लिया है। अब इसका क्या फायदा होगा, यहाँ जो इन ट्राइंगल BCD,
BCD वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि BCD में जो ये BD है उसका मिड पॉइंट हमें O मिल गया, तो हम यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, एज OF नहीं, एज EF ही लिखते हैं, EF इज पैरेलल टू AB, है ना भाई। EF जो है वो किसके पैरेलल है, AB के, लेकिन हम जानते हैं कि AB किसके पैरेलल है, DC के। ये तो क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि EF जो है DC के भी पैरेलल होगी। ठीक है, एज EF इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू किसके, DC, सो EF और DC भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। ये तो आप बात जानते ही हैं कि भाई कोई दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल आ रही हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे से भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि EF जो है वो किसके पैरेलल थी, DC के भी पैरेलल थी। तो आप मुझे बात बताओ, जो OF जो है वो EF का पार्ट है। ठीक है, OF विल बी पैरेलल टू DC। भाई EF का पार्ट OF है तो OF भी किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ से दोबारा वही वाली बात आती है, की पॉइंट आ गया हमारा। क्या की पॉइंट है कि भाई जो ट्राइंगल BCD था, जो ट्राइंगल ऐसे BCD बना हुआ है, उस पे एक जगह पे O जो है वो मिड पॉइंट है हमारा, दूसरी जगह पे F जो हमें मिल रहा है वो क्या है, एक जनरल पॉइंट है जो कि जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, और वो पैरेलल है किसके, DC के, वो पैरेलल किसके, DC के। तो आप मुझे एक बात बताओ कि OF में O मिड पॉइंट है और वो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो ये दूसरा वाला बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगेन लगने जा रही है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव किसका, F एज मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC, कि भाई BC साइड का F जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात कि कौन सा वाला ट्राइंगल, पहले हमने O को मिड पॉइंट प्रूफ किया, उसके बाद हमने O को मिड पॉइंट लेके बोला कि ये लाइन जो है F पे कट कर रही है, लेकिन ये साथ ही साथ किसके पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। थर्ड साइड कौन है यहाँ पे, DC। कौन सा वाला ट्राइंगल था, BCD वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो F जो है वो मिड पॉइंट माना जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बस यही प्रूफ करना है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड, लिख दो, आपका काम खत्म। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you never miss any update. If you have any query regarding these two questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye, and keep practicing.